वेलकम वेलकम वेलकम। कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे सभी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर आपके साथ में एक बार फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए क्लास 10th का जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जो भी हमारी बुक्स हैं ओनली, चाहे सप्लीमेंट बुक हो चाहे फिर वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक हो, सभी बुक्स को प्रॉपर वे में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से और उस चैप्टर का करेंगे कंप्लीटली पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चैप्टर की पहले समरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट माय डियर। तो डोंट वरी, अच्छे से पेन एंड कॉपी आज जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक चैप्टर। जो चैप्टर आपको दिख रहा है फर्स्ट फ्लाइट का पहला ही चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। क्या दिख रहा है? अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है उसका पहला ही चैप्टर आपका बनता है अ लेटर टू गॉड। भगवान को लिखा गया एक पत्र, राइट। अब ये किसने लिखा, क्यों लिखा, वो जरूरी है। यही पूरे के पूरे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किसने ये पत्र लिखा है और क्यों लिखा गया है। माय डियर, इस चैप्टर को जो लिखा गया है, जो राइटर ऑथर है वो है जीएल फ्यूएंटस। जीएल फ्यूएंटस ने इस चैप्टर को लिखा है अ लेटर टू गॉड। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से आपकी क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रशांत सर आपका इंग्लिश मेंटोर बहुत ही प्रॉपर वे में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ये चैप्टर। लेकिन चैप्टर एक बार में कंप्लीट करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस चैप्टर को हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, पहली क्लास में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेस यहां पर मैं लूंगा, राइट, जैसे कि आपका जो चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड, इसमें जितने भी ओरल वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, चाहे छोटी से छोटी हो या इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तब भी वो हम डिस्कस करेंगे। चलो अब हम लोग लेकर चलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का अ लेटर टू गॉड। लेकिन मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बस इतना बताइए आप, क्या आपने कभी भगवान से मदद मांगी है? क्या आपने गॉड से हेल्प मांगी हो? राइट, चाहे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई सी भी आप रिलीजन से आते हो, क्या आपने अपने भगवान से कभी मदद मांगी है? या फिर अगर आपकी पूरी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर मुझे बताना, क्या आपने कभी भगवान से मदद मांगी है? दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक किसान जब पूरी मन तन मन धन से कंप्लीटली अपनी फसल को करता है और किसी ना किसी रीजन की वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाए तो किसान क्या करेगा? क्या करेगा किसान? आप जानते हो कि हमारे पूरे के पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, एक किसान और एक जवान। एक हमारा पेट भरता है और एक हमारी रखवाली करता है। आज हम घरों में अगर अच्छे से बैठे हुए हैं बिना किसी डर के, तो वो जवान मतलब सोल्जर्स की वजह से हैं। और अगर आज हमारा पेट भर रहा है तो वो है किसान की वजह से। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, क्या आपने कभी भगवान से मदद मांगी है? या फिर अगर आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे अगर आप एक किसान है तो? समझ गए ना? तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड, इसमें क्या होता है बेटा वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर एक पृष्ठभूमि बताना चाहूं, राइट, कि इस चैप्टर का क्या है, तो वो पूरा समझ लीजिए। इस कहानी में एक लैंचो नामक एक किसान होता है जिसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है, बहुत ही ज्यादा। अब वो क्या करता है, जो मैंने किसान बताया वो लैंचो है, तो भगवान से मदद भी मांगता है और भगवान पर अटूट विश्वास है। तो वो अपने विश्वास को कैसे बताता है? जो उसमें मेन सब्जेक्ट है वो है भगवान में विश्वास होना, लैंचो की भोलापन जो लैंचो में है, या फिर किसी भी इंसान की मानवीय जो दया होती है वो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, राइट। तो आज का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फ्यूएंटस ने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, ठीक है ना, अपने चैप्टर को वो समझिए। चलो चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में आपको एक रिवर दिख रही है, आपको ग्रीन कलर का सारे के सारे आपको खेत दिख रहे हैं, फसल दिख रही है, और एक घाटी है
जो छोटी है और बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी घाटी हैं, राइट। और एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पर मार्क ले लूं, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस 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 यस, आ जाओ। चलो, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां पर थोड़ा चीज समझना बहुत अच्छे से। हाँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक बड़ी घाटी है और एक छोटी घाटी है जिस पर एक घर बना हुआ है, ये वाला। अब समझना, द हाउस, अब स्टोरी पढ़ते हैं अच्छे से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब ये कि एक पूरी की पूरी एक एंटायर वैली में, ये पूरी एक वैली है, घाटी जिसे कहा जाएगा बेटा, ठीक है ना। पूरी घाटी में केवल एक ही घर था, जो कहा था, एक लो हिल। लो हिल एक छोटी सी भी हिल है, ठीक है ना, ये पहाड़ी, इस पर एक क्रेस्ट मतलब टॉप पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक बड़ी सी एक यहां पर माउंटेन है, राइट, इस पर एक छोटा सा भी एक माउंटेन है, इसके क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब जानते हो, यहां पर एक टॉप पर, किस पर बेटा, टॉप पर एक घर था। मतलब पूरी घाटी में केवल एक ही घर था जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. पूरा यहां से यहां पे एक बार में समझना क्या कह रहा है कि पूरी घाटी में केवल एक ही घर था जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। उस ऊंचाई पर, किस ऊंचाई से, इस छोटी सी ऊंचाई से नदी और पके हुए मकाई के खेत, मतलब मैंने बताया ना रिवर, देखो यहां पर एक रिवर, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब जानते हो, मकई जानते हो, जिसे हम मक्का भी बोलते हैं, भुट्टे भी बोलते हैं, जो आप पका के खा लेते हो, राइट। डॉटेड विद द फ्लावर्स, ठीक है ना, मकई के खेत जो थे, रिवर दिखाई देती थी और पके हुए मकई के खेत भी साफ दिखाई देते थे। खेत में फूल लगे हुए थे, ठीक है ना, विद द फ्लावर्स, और खेत में फूल भी लगे हुए थे, राइट। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का संकेत माने जाते हैं। अब यहां से एक एक बात समझना कि एक बड़ी सी हिल थी, उस, ठीक है, पहाड़ी थी, उसकी छोटी सी चोटी पर, एक पहाड़ी की चोटी पर केवल एक ही घर था, और उस ऊंचाई से देखने पर नदी दिखाई देती थी और पके हुए मकई के खेत साफ दिखाई देते थे, खेत में फूल भी लगे हुए थे। जो इतना रिवर और ये सब दिखाई देते था, वो सब क्या संकेत माना जाता, अच्छी फसल का संकेत माना जाता था। क्लियर हो गया ना। अब यहां से चलते हैं बच्चा, यहां पर समझना, पिक्चर देखो, पिक्चर में आप पहले समझिए, यहां पर खेत है और खेत में एकदम बंजर पड़ा हुआ है, सूख चुका है। ट्रीज जो है इनमें कहीं पर भी कोई भी पत्तियां नहीं है, लीफ नहीं है। इसका मतलब है कि पिक्चर से समझ में आ गया, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। मतलब ये कि धरती को बस तेज बारिश या कम से कम हल्की बारिश की जरूरत थी। जो डाउनपोर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, बारिश। क्या होता है बेटा, बारिश, ठीक है ना, बारिश की जरूरत थी, हल्की बारिश की जरूरत थी। जो ये फसल थी, जो ये आपका आपकी फील्ड है, खेत है, इसमें बस क्या जरूरत थी, तेज बारिश या कम से कम हल्की बारिश तो जरूरत थी भाई, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है, यहां पर समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, लैंचो आ गया, इंपॉर्टेंट वर्ड लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। मतलब जो लैंचो, ये देखो एक लैंचो है, राइट, लैंचो जो सुबह भर लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, लिखा है ना, who knew his fields intimately, मतलब खेतों को अच्छी तरह जानता था। लगातार वो किधर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आसमान की ओर देखता रहा। देखो देख रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, इसकी तरफ देखता रहा। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी खेत है, उसकी फसल कब और कैसे और कितनी होगी, वो बहुत अच्छे से अपने खेतों को जानता था, ठीक है ना। अब समझना बच्चे यहां पर नेक्स्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन से उसने बोला, किससे बोला, वुमेन से बोला। जो वुमेन उसकी कौन है, यहां पर उसकी पत्नी है, वाइफ है। ये जो वुमेन है
ये उसकी कौन है, वाइफ है, ठीक है ना। उसने कहा अब हमें, उसने कहा क्या कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा, ये देखो पत्नी है जो यहां पर सुपर बना रही है। सुपर का मतलब जानते हो बेटा, सुपर का मतलब होता है खाना बनाना, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, चाहे सुबह का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें सच में अब पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो एक औरत जो उसकी वाइफ थी वो क्या कर रही थी, सुपर बना रही थी। सुपर का मतलब जानते हो, खाना बना रही थी। उसने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग। उसने कहा हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बरसात जरूर होगी। यहां तक कहानी समझो कि एक क्या था, हिल थी, उसके क्रेस्ट पर क्या बना हुआ था, एक छोटा सा घर था, वहां से नदी दिखाई देती थी और खेत खलिहान भी दिखाई देते थे, जो अच्छी हार्वेस्ट का संकेत था। लेकिन उसके खेत को एक हल्की बारिश या बहुत तेज बारिश की नीड थी। लेंचो जो एक किसान है वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था और उसने अपनी पत्नी से बोला, क्या बोला कि अब सच में पानी मिलने वाला है। तो पत्नी ने उत्तर क्या दिया, यस भगवान की इच्छा होगी तो बरसात जरूर होगी, ये उसकी पत्नी ने बोला, ठीक है ना, ये जरूर बोला। फिर इसके बाद क्या हुआ, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे, वर्क कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे उसके घर के पास में। देखो ये बड़े बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे थे, ठीक है ना, नियर द हाउस, अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। मतलब ये कि जो बच्चे खेल रहे थे और छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, बड़े बच्चे जो यहां पर काम कर रहे थे, उनको मां ने बुलाया और कहा कम फॉर डिनर, चलो आओ और खाना खाने आ जाओ, ठीक है ना। यहां तक कहानी समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर पढ़िए अच्छे से और मुझे बताइए क्या रहेगा। चलो, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब सभी लोग खाना खाने के समय, जैसे ही लैंचो ने अनुमान लगाया था, अभी पीछे देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर उसने कहा अपनी वाइफ से, क्या कहा था कि अब बारिश होने वाली है और बरसात हमें मिलने वाली है। तो उसकी वाइफ ने क्या कहा, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। जैसे ही सारे के सारे खाना खाने के लिए आते हैं, टेबल पर बैठते हैं, तो खाने के समय ही, जैसे कि लैंचो ने अनुमान लगाया था पहले, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में घने बादल जो थे, घने बादल एकदम राइट, नॉर्थ ईस्ट से जो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, घने घने जो एक काले बादल पहाड़ों की तरह आते दिखाई देने लगे। समझ गए ना, मतलब जैसे ही वो खाना खाने आते हैं तो लैंचो ने जो अनुमान लगाया था पहले, राइट, तो वो बारिश की बड़ी 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 गिरने लगी। देखो यहां पर जैसे ही खाना खा रहे थे तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, और लैंचो और ये सभी लोग जैसा कि अनुमान लगाया था, उसे देखा कि पहाड़ों की तरह काले काले एकदम बहुत बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट से आने लगे। फिर क्या होता है, आगे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, देखो जो हवा है वो बहुत ही एकदम कैसी थी, ताजा थी, ठीक है ना, बहुत ही ठंडी और ताजी एकदम हवा हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लैंचो सिर्फ इस खुशी में बाहर गया कि भाई अपने शरीर पर बारिश को जो बूंदे हैं उसको महसूस करने लगे। जब लैंचो ने देखा खाना खाते समय कि बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, उत्तर पूर्व दिशा से घने बादल आने लगे हैं, तो वो इस खुशी में बाहर गया कि जो बारिश की बूंदें जो उसके शरीर पर गिरेंगी तो कैसा महसूस होगा, बहुत ही लाजवाब, यह महसूस करने के लिए गया। और एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, पानी की बूंदें हैं,
वो आसमान से जो गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स की तरह हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, देखो यहां पर जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट के बराबर हैं। 10 सेंट पीसेस, सेंट का मतलब जानते हो बच्चे, कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को कहते हैं, राइट। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं ये 5 के बराबर हैं। फिर से समझिए, यहां पर खाने के समय जैसे कि लैंचो ने अनुमान लगाया था, वैसी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। उत्तर पूर्व दिशा से घने बादल आने लगते हैं, हवा ठंडी और ताजी हो जाती है। तो लैंचो सिर्फ इस खुशी में बाहर गया कि जो बूंदें हैं वो उसके शरीर से टकराएं और गिरें और उसको अच्छा महसूस हो। जब वह वापस आता है तो वो कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के जैसी हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। यहां तक ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है यहां पर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो समझिए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. खुशी के साथ वह बारिश की चादर में ढके हुए मक्के की खेत को देखने लगा। अब जब बारिश होगी तो आपने देखा होगा, अगर आप कहीं खेतों में गए होंगे तो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो उन पर बूंदें गिर जाती हैं, ड्रॉप्स गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, राइट। तो उनसे एकदम बारिश की तरह एकदम क्या ढक गए मकई के खेत। ये देखो, ठीक है ना, आप देख रहे हो यहां पर पूरा का पूरा, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल। अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले जानते ही होंगे, हेल स्टोन्स है ना, ओले जो व्हाइट व्हाइट गिरते हैं वो गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, जो सच में एक चांदी की तरह नए सिक्के दिखने वाले थे वैसे दिख रहे थे। ये देखो बड़े बड़े यहां पर गिरने लगते हैं तो ये चांदी की तरह दिखने लगते हैं। बहुत तेज हवा चलने लगती है, सडनली बहुत तेजी हवा चलती है और उसके साथ में ये हेल स्टोन्स आने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, ठीक है ना। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl. जो बच्चे थे जो काम कर रहे थे, जो खेल रहे थे, उसके बाद अंदर आकर खाना खाने लगते हैं। Exposing themselves to the rain and ran out to collect the frozen pearls. और जो भी यहाँ पर पियल की तरह, पल की तरह जो भी यहाँ पर गिर रहे थे उनको क्या कलेक्ट करने लगते हैं, राइट माय डियर। एंड यहां पर आते हैं और न्यू इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, समझना, ठीक है। अब यहां पर समझना इंपॉर्टेंट बना, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। मतलब ये कि जब लड़के जो बारिश में भीगते हुए बाहर निकल आए और ओलों को इकट्ठा करने लगे, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। जो लैंचो है, मैन, मैन यहां पर किसको बोला गया है, लैंचो को। किसको बोला गया है बेटा, लैंचो को बोला गया है। किसको बोला गया है, लैंचो को। वो उसने एकदम घबराकर बोला, अब हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, अब हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, आई होप इट पासेस क्विकली। जब हालात बहुत बुरे हो रहे हैं तो उसने कहा मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह जल्दी नहीं रुका। ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। अचानक से बेटा क्या हुआ कि बहुत तेजी हवा चलती है और हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो लड़के अंदर खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, वो बाहर आकर ओलों को इकट्ठा करने लगते हैं। इतने में घबराकर लैंचो बोलता है कि ये तो बहुत कुछ गलत होने वाला है, अब हालात इतने खराब होने वाले हैं कि मैं बता नहीं सकता, ये जल्दी से भगवान प्रे करने लगता है जल्दी से ये सब टल जाए और निकल जाए, रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं रुका, ठीक है ना।
For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. एक पूरे घंटे तक ओले, घर, बाग, पहाड़ी या मकई के खेत या पूरी घाटी पर गिरते रहे। खेत नमक से ढका हुआ था, ऐसे लग रहा था कि पूरा नमक सा बिछा दिया गया है। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा दिख रहा था जो फील्ड जैसे कि लग रहा था कि एकदम से उस पर नमक बिछा दिया गया हो। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर, ये घर है इसका, ये ट्री है, ये फसल है, ये फील्ड है, सभी पर क्या हुआ, वाइट वाइट सा हो गया, सॉल्ट सा हो गया एक तरफ से। नेक्स्ट, अब देखना यहां पर सैड हो गया। फिर से देखिए एक बार, ये लैंचो है, जब उसने देखा यह खुश हो गया। खुश होने के बाद जब बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं तो दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद कहता है कि अब ये बस शांत हो जाना चाहिए। समझ गए ना? अब यहां से चलते हैं थोड़ा सा आगे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कोई भी ऐसी, जो पेड़ थे उसकी कोई भी ऐसी पत्ती बची नहीं थी जिस पर सफेदी ना हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई थी वो टोटली क्या हो गई, एकदम पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से जो फ्लावर थे, फूल थे, वो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो का जो दिल होता है, आत्मा होती है, वो दुख से भर जाती है, सैडनेस से। When the storm had passed, और जैसे ही स्टॉर्म, थोड़ा सा तूफान, थोड़ा सा क्या होता है, पास जो होता है, रुकता है। He stood in the middle of the field, और वह खड़ा हो जाता है खेत के बीचों बीच में, बड़ा ही दुखी होकर, क्योंकि उसकी आत्मा एकदम झकझोर हो गई थी। एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा पानी बरसेगा और हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि तेज हवा चलती है और हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं पूरे खेत में, घर में, यहाँ तक कि पूरी पहाड़ी पर सॉल्ट की तरह पूरा बिछ जाता है। जैसे ही थोड़ा रुकता है तो फिर आकर बाहर देखता है, क्या वो समझना। सेड टू हिज सन्स, अपने लड़कों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकट्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? टिड्डियों को कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? टिड्डियों को कहते हैं। टिड्डियां जानते हो? टिड्डियां का मतलब है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हुए आते हैं, टिड्डियों का कहते हैं। उसने दुख से भर गया, और जब तूफान थमा तो वह खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का हमला भी, मेरे प्यारे बच्चों, टिड्डियों का हमला भी इससे ज्यादा फसल छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन यहां पर जो हेल थे, मतलब ओले थे, उन्हें तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत गलत होता है, अच्छा नहीं लगता है जो यहाँ पर इसके साथ में ऐसा हुआ, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई भी मकई नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और पूरी की पूरी जो नाइट थी वो मातम में बदल जाती है। देखो, पूरा का पूरा फैमिली जो खाना खा रहा था, खुश हो रहा था कि उसका खेत में जो भी फसल होगी अच्छे से हो जाएगी, सारे दुखी हो जाते हैं। देखो, छोटे छोटे बच्चे, एक किसान के छोटे छोटे बच्चे जो इस उम्मीद में होते हैं कि पापा नाइट में, दिन में या कहीं पर भी काम करने गए, कपड़ों का कोई भी फोकस नहीं करते हैं, नहाने धोने का भी कोई मतलब नहीं होता, बस अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी खेती करते हैं, 2 टाइम की उनको खाना चाहिए। अब जब ऐसा होता है तो पूरी की पूरी फैमिली कितनी दुखी बैठी हुई है, जिस पर ये गुजरती है वही जानता है। तो लैंचो पर ये गुजर रही थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमारा काम है वो सब, जो भी हमने मेहनत की वो सब नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, या कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है।
वी ऑल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं। कितनी दुखी वाली बात है यहां पर। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां तक कहानी हो जाती है। अब ये ओरल कंपैरिजन चेक है। अब मत समझना, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे पहले पूरी कहानी बता देता हूँ। एक पहाड़ी थी, उससे एक छोटी सी एक पहाड़ी थी, उस पर एक ही घर बना हुआ था। वहां से रिवर दिखती थी, पहाड़ दिखते थे और पूरी की पूरी फसल दिखती थी। लेंचो नामक एक फार्मर रहता था। तो जहाँ पर रहता था वहाँ पर अब बहुत तेजी से बरसात की नीड थी या हल्की हल्की बारिश की नीड थी, लेकिन बारिश की नीड थी। बच्चों बारिश की नीड तो थी, जैसे ही उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा और कहा कि अब मुझे बारिश मिलने वाली है, अपनी वाइफ से कहा। तो उसकी वाइफ जो पत्नी थी उसने कहा ठीक है, जो भगवान की इच्छा होगा वही होगा। बच्चे बाहर खेल रहे थे, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, बड़े बच्चे काम कर रहे थे। सभी को बुलाने के लिए उसकी पत्नी बुलाती है। हंसता खेलता परिवार एकदम खाना खाने के लिए बैठता है, खुश होता है। लेंचो भी बहुत खुश होता है और अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से कहता है देखो बारिश बहुत अच्छी आने वाली है। और सच में बारिश आ जाती है। बारिश इतनी अच्छी होती है कि उस बूंदे उसके शरीर पर लेंचो के गिरने पर ही उसको अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये खुशी उसके काफी कुछ समय तक ही थी, ज्यादा समय तक उसकी खुशी ये नहीं रही। अचानक से तेज हवा चलती है और हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगते हैं। देखते देखते ओले इतने गिरते हैं कि पूरी पहाड़ी पर, घर पर, खेतों पर एकदम सॉल्ट की तरह, नमक की तरह एकदम बिछ जाती है। उससे उसका दुख उससे सहन नहीं होता है और अपने बच्चों से कहता है कि ये जो गिर रहे हैं ये न्यू कॉइंस, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। ये टिड्डियों का हमला इससे भी ज़्यादा छोड़ जाता है। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कुछ नहीं होगा। पूरी रात दुख और निराशा से भरा हुआ बेचारा बैठा रहता है और अपने बच्चों से कहता है हमारी पूरी मेहनत, सारी मेहनत बेकार हो गई, कोई हमारी मदद नहीं करने वाला है, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। इतनी यहाँ तक स्टोरी हो गई है। क्वेश्चंस करते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड? व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? क्वेश्चंस अब मैं यहां से करा देता हूं आपको आंसर समझना। व्हाट डिड लैंचोस होप फॉर? अब लैंचो की जो होप थी वो किस लिए थी और क्यों थी ये बताइए। तो लैंचो की जो होप थी वो रेन के लिए थी, बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर। जो उसकी क्रॉप्स थी उसको पानी की जरूरत थी, इसलिए तो वो आशा कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट से बादल आएंगे और बरसात होगी। टू ग्रो वेल एंड गिव अ गुड हार्वेस्ट, जो अच्छे से उसकी फसल को उगाएगी, बढ़ेगी और अच्छी फसल पैदा होगी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन? जो लेंचो है उसने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं? क्यों? क्योंकि लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन मीन प्रॉफिट। मतलब जो रेन है उसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट देगी, लाभ पहुंचाएगी, एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर हिम, और उसको समृद्धि भी देगी, वेल्थ आएगी। जस्ट लाइक मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जैसे कि मनी जो पैसा होता है, रुपया जो धन होता है वो हैप्पीनेस लेकर आता है, वैसे ही रेन ड्रॉप्स भी उसके लिए प्रॉफिट और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? अब रेन ने कैसे चेंज कर दिया था और क्या हुआ था लेंचोस की फील्ड को? द रेन सडनली चेंज्ड, जो रेन थी वो अचानक से चेंज हो जाती है हेल स्टॉर्म्स में। द हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, और लेंचोस की फील्ड को डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देती है कंप्लीटली, संपूर्णतया, पूर्णतया, एकदम से। द क्रॉप्स वर ruined एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू हार्वेस्ट, जो क्रॉप है वो एकदम नष्ट, ruined हो जाती है, रून हो जाती है, एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू हार्वेस्ट, और कुछ भी फसल में नहीं बचता। फोर्थ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग? और लेंचो क्या फील कर रहा था व्हेन द हेल स्टॉप? जैसे ही जो हेल थे, ओले थे, वो रुक जाते हैं, वैसे ही व्हेन द हेल स्टॉप, जैसे ही हेल मतलब जो ओले हैं वो रुकते हैं। लेंचो वॉज सैड, लेंचो बहुत दुखी था, शॉक्ड था, एंड फुल ऑफ डिसपेयर,
ही फेल्ट हेल्पलेस, और वो कैसा हेल्पलेस फील कर रहा था। ऑल हिज हार्ड वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड, और जो भी उसने कठिन परिश्रम किया था वो सब नष्ट हो गया था। एंड हिज फैमिली वुड फेस हंगर, और उसकी फैमिली जो थी, पूरा का पूरा परिवार भुखमरी को अब महसूस करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक किसान की जो लाइफ होती है वो किन किन उससे गुजरती है वो आप लोग ही जानते होंगे, क्योंकि किसान अगर खुश है तो हम खुश होंगे। तो आपके आस पड़ोस जितने भी किसान हैं, किसान भाई हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनका साथ दें, क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अ लेटर टू गॉड जिसे फिंटस ने लिखा है, ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा चैप्टर है। आधा चैप्टर, हाफ चैप्टर मैं कल कराऊंगा। अभी के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं, कल मिलूंगा और पूरी क्लास को कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसी क्लास लगी हमारी, कैसा लगा आपको चैप्टर पढ़कर? क्या जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन रखा, क्या आपको अच्छा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और मैक्सिमम शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। जितने भी आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन या रिलेटिव्स हैं, या फिर जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को सेंड करें और उन्हें बताएं कि प्रशांत सर बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से आपको वीडियो और यहाँ तक कि फोटो के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट करा रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।